उन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर चाहे डीजल की बात करें चाहे पेट्रोल की बात करें और अब सिलेंडर ने भी उछाल मार दी है। इसको लेके दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा ने आज कनॉट प्लेस में मोदी सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ती जा रही है कि केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार का सीधा सीधा आम जनता की जेब पे डाका है। आइए सुनते हैं दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अमृता जी ने क्या कहा और साथ ही साथ सुनेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने क्या कहा। जब पैंडेमिक की वजह से पूरे देश की आर्थिक हालत खराब है और देश के साथ साथ हर एक साधारण आदमी की जेब की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में टैक्सेस को कम करने की बजाय, ऐसे में छूट देने की बजाय ताकि लोगों को निवाला खाने को मिले, इस सरकार ने एलपीजी के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। ये एक आम आदमी की जेब की कटौती करने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के खुद का तो परिवार है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये समझ नहीं है कि परिवार में एक बीवी होती है, गृहिणी कैसे घर चलाती है, बच्चे होते हैं तो कैसा लगता है, जब उनको खाने को नहीं मिलता तो किस तरीके से परिवार झुलस जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी बुरी स्थिति इस देश की होने के बावजूद भी इस तरीके से लगातार टैक्सेस और बढ़ोतरी करना, मैं मानती हूँ कि ये शर्मसार करने वाली बात है। एलपीजी के दामों को वापस लेना चाहिए और सवाल करना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि वैट क्यों नहीं कम करते हो। सवाल करना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि सड़क पर क्यों नहीं आते हो, मोदी जी से इतना क्यों डरते हो, अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हो। ये सरकारें दोनों, चाहे दिल्ली की और केंद्र की, एक आम आदमी के बजट को हिलाने में लगी हुई है। मैडम क्या कहना, सिलेंडर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी खत्म होती बढ़ती जा रही है। देखिए, देश के वित्त मंत्री ने अभी बजट पेश किया, बोला ये राहत देने वाला, गरीब के जेब में पैसे डालने वाला बजट है। आज आप हकीकत देख रहे हैं, पैसा डाला जा रहा है या निकाला जा रहा है। फरवरी के महीने में ही 4 फरवरी को 25 रुपया बढ़ाया गया एलपीजी सिलेंडर का दाम और 14 फरवरी को 50 रुपए, इसी महीने में 75 रुपए एलपीजी सिलेंडर जो है बढ़ा दिया गया। आपने कहा सब्सिडी छोड़ दीजिए, 24 करोड़ लोगों को सब्सिडी छोड़ने का ये हुआ कि 10 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भरवाया ही नहीं। ये साबित करता है कि करोड़ों रुपए जो विज्ञापन पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में खर्च किए गए उसका लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए 10 करोड़ लोग वापस चूल्हों पर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर मैं कहूंगी कि ये सरकार चोरों की सरकार है, तो चोरी तो छुपके से की जाती है, ये डकैती है, ये सरेआम दिन दहाड़े आम गरीब जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है और सीधे उसकी जेब से जो पैसा डालने की बात है निकाला जा रहा है। कांग्रेस, आज आप देख रहे हैं महिला कांग्रेस ने आज इस पर आवाज उठाई है और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं एक भी ट्वीट, एक भी बयान इन बड़े दामों के ऊपर अरविंद केजरीवाल का नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकारें खामोश क्यों हैं? हम मानते हैं आपके हाथ में नहीं है अगर ये एलपीजी के दाम, तो कांग्रेस के हाथ में भी तो नहीं है। जब कांग्रेस सड़कों पर आ सकती है तो मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ इन बड़े दामों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों एक भी ट्वीट नहीं किया कि दिल्ली की जनता एलपीजी के लगातार इन बढ़ते दामों से परेशान है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, तो हम बेनकाब करेंगे, दबाव बनाएंगे। कल पूरी दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, आंदोलित रहेगी और तब तक आंदोलित रहेंगे जब तक ये 175 रुपए, दिसंबर से आप देखिए, दिसंबर 2020 से फरवरी तक 175 रुपए बढ़े और फरवरी में ही 4 तारीख को 25 रुपए और आज 14 तारीख को कल 50 रुपए बढ़ाए। दबाव बनाएंगे, आम आदमी के साथ यह अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। मैम, केजरीवाल सरकार भी तो वैट कम नहीं कर रही है, चाहे तेल की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, आप एक्साइज ड्यूटी की बात करें, आप वैट की बात करें, आप जीएसटी की बात करें, मार दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है, आप जाइए मुंबई में और मध्य प्रदेश में, डीजल की जो मशीन है ना, जो आपका जब पेट्रोल डालती है तो वो आपकी गिनती जो है डबल डिजिट दिखती, जब तक कांग्रेस थी डबल डिजिट, अब वो मशीनें फेल हो रही हैं क्योंकि ट्रिपल डिजिट, 100 से ऊपर गिनती की मशीनें नहीं है। अब ध्यान देना चाहिए कि ये डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट पेट्रोल डीजल के दाम ना जाए, उसकी जगह ध्यान दे रही है सरकार मशीनें बदलने पर। वो मशीनें अब लाकर लगाई जाएं
2 पूंजीपति मित्रों का आदेश हो गया जो ट्रिपल डिजिट गिनना शुरू कर दे। ये होने नहीं देंगे। कांग्रेस आज देश और दिल्ली में नहीं है, पर 134 साल पुरानी पार्टी आंदोलित रही है। मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस चुनाव आते जाते रहेंगे, जीत हार अपनी जगह, परिणाम सर माथे पर लिए दिल्ली के लोगों ने जो 19 और 20 में दिए हैं, पर हार नहीं मानी। ये हमारा यहाँ खड़ा होना साबित करता है। आम जनता की लड़ाई को लड़ेंगे, मजबूर करेंगे बढ़ते हुए दामों को। मैडम, बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे? कांग्रेस के टाइम पे इतनी बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन आज की बात करें तो बहुत देखिए, मैं बेरोजगारी बढ़ आपको गई है। कहूंगी, अर्थशास्त्री थे, RBI के गवर्नर रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 10 साल का स्वर्णिम काल आज याद कर लीजिए। और इन खोखले जुमले, राहुल गांधी जी ने यो नहीं कहा हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है। अगर आप देखेंगे तालेबंदी के बाद 35% अगर कमाइयां 35% कमाई किसी की तालेबंदी में भी बड़ी है तो वो दोनों पूंजीपति मित्रों की बड़ी है। और अगर किसी का 80% किसी का रोजगार गया है तो वो आम जनता का गया, बेरोजगारी पर आ गया। उद्योग, काम धंधे, मारुति का यहाँ पर डीलरशिप है, जाइए उनके मालिकों से बात करिए। इस बार कितना उद्योग, कितनी उनकी इंडस्ट्री और कितना उनका जो है ऑटोमोबाइल्स